बेटा था दीवाना सा, सबसे जाति पूछा करता था, किसका कितना हक, इसके बहाने निम्न स्तर की राजनीति करता था। अपने राज में देश लूटा करता था। पीएम बनना था उसको, पर हमेशा ऑपोजिशन में रहता था। सबसे जाति पूछने के बाद जब कोई उससे उसकी जाति पूछे, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है, तो वो सिर्फ यही कह पाता था। ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। मुझे आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? सबकी जाति पूछने वाला पता नहीं अपनी जाति बताने से क्यों डरता था, पता नहीं क्यों डरता था। पेल दी। अनुराग ठाकुर नाम है हमारा, कह दीजिएगा राजमाता को। लौंडे को लोकसभा में पटक कर पेल दी। राहुल गांधी को बहुत व्याकुलता मची रहती थी कि जातिगत जनगणना करा ली। अनुराग ठाकुर ने एक सामान्य सा अवलोकन रखा कि जिसे अपनी जाति का पता नहीं वो दूसरों की जाति की गणना करवाना चाहते हैं। इस पर पूरा विपक्ष उबल पड़ा है, खबरदार बाप है हमारे। अरे बाप तो होंगे आपके, इससे किसने इनकार किया? हम तो पूछ रहे हैं कि सड़कों पर प्रधानमंत्री की जाति पूछने वाले और जातिगत जनगणना के माध्यम से मोचियों को सड़कों से मॉल में पहुंचाने की बात करने वाले राहुल गांधी, जिनकी वंशावली इंटरनेट पर कुछ यूं है कि परदादा स्वयं को दुर्घटनावश हिंदू कहा करते थे। उनकी पुत्री यानी राहुल गांधी की दादी, उसका विवाह जो है पारसी फिरोज गांधी से हुआ। जिनके पुत्र यानी राहुल गांधी के पिता राजीव यानी कमल गांधी का विवाह कैथोलिक ईसाई सोनिया गांधी से हुआ और उनके सुपुत्र राहुल जी दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण निकल गए। यही तकनीक अनुराग ठाकुर जी ने एक लाइन में पूछ दी तो एवरीवन लूजेस देयर माइंड्स। राहुल गांधी जब ओम बिरला का संसद के नियमों को ताक पर रखकर उपहास करते हैं मानो संसद उनकी पैतृक संपत्ति हो, तब तो विपक्ष कहता है कि मोदी को औकात दिखा दे। आज पूरे राष्ट्र के हर नागरिक की जाति सार्वजनिक करने की मांग रखने वाले से जाति पूछ दी गई तो बवाल क्यों? राहुल गांधी न केवल यह बताएं कि उनकी जाति क्या है, बल्कि यह भी बताएं कि जो जाति वो बता रहे हैं वो वही जाति कैसे है। जाति के नाम की कैरोसिन छिड़कने का अरमान लिए घूमने वाले राहुल गांधी के सफेद टी शर्ट की बाहों में फंसी मछलियों के छिद्र में जो तीर अनुराग ठाकुर ने मारा है वह राहुल को कम पीड़ा दे रहा है। और राहुल को अपना बाप माने घूमने वालों को, जिसे उसके सिक्स पैक एब्स और बाइसेप्स देखकर चरम सुख मिलता था, उन्हें अधिक कष्ट पहुंचा। हाँ भाई, जाति जनगणना कराने वालों, एक क्वेश्चन क्या पूछ लिया यार, तुम्हारी तो पैंट गिली हो गई। ये तो वही बात हो गई यार कि ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ घुस जाओ मेरी गांड में। देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि कैसे राहुल गांधी ने एक पब्लिक रैली के अंदर मीडिया के साथियों पे और मीडिया के साथियों की जात पूछी थी। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। तो जो व्यक्ति इस देश में हर व्यक्ति की जात पूछना चाहे, जो व्यक्ति इस देश में लोगों को जात के नाम पे बांटना चाहे, जो जातीय राजनीति करे और जिनके स्वर्गीय पिताजी ने ओबीसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट तक इंप्लीमेंट नहीं करी, आज जब देश की जनता ने उनके एजेंडे को एक्सपोज कर दिया है, उनके डिवाइड एंड रूल के एजेंडे को एक्सपोज कर दिया है, तो डिवाइडर इन चीफ राहुल गांधी इतने बौखलाए क्यों हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये देश भूला नहीं है कि किस तरीके से दलितों के राइट्स को, दलितों के हक को कांग्रेस पार्टी की कर्नाटका सरकार ने छीना। उस पैसे से उन्हें लैम्बोर्गिनी गाड़ी ली और आज वाल्मीकि स्कैम करके ये कह रहे थे कि भाई इतने करोड़ का स्कैम नहीं है, थोड़े कम करोड़ का स्कैम है। तो आज पहली बार मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी का एंटी एससी, एंटी एसटी, एंटी ओबीसी, एंटी इंडिया एजेंडा एक्सपोज हो चुका है। एंड द पीपल ऑफ इंडिया वांट टू आस्क राहुल गांधी एंड हिज अंकल सैम एंड हिज फ्रेंड जॉर्ज सोरोस दैट व्हाट इज योर एजेंडा, that after failing for the third consecutive time, after the people of India have rejected you for the third consecutive time, when the people of India have said that Prime Minister Narendra Modi for the historic third term has come back to power because of the support of the SCs, STs, OBCs, why do you hate the people of India so much that you want to divide India on the basis of caste, creed? Teu bumbum balança, então joga essa potranca que toma, toma, bumbum, toma, vai, toma, toma, bumbum, toma, bumbum, vai, ela já é. Teu bumbum balança, então joga essa